जय हिंद दोस्तों, आपके बीच में अलजेब्रा का 11वां क्लास लेकर आ गया हूं। जो अलजेब्रा का अंतिम और आखिरी क्लास है। जो अगर आपको यहां तक बता देने के बाद भी अगर आप लोग का प्रश्न ऐसा छूटता है और रहता है और अलजेब्रा से नहीं बनता है, तो आप लोग हमें या तो इंस्टाग्राम आईडी या तो व्हाट्सएप आईडी पर जरूर सेंड करें। अगर ये दोनों आईडी आप लोग को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमें ऐसा ऐसा प्रश्न नहीं बनता। लेकिन हम आपको उम्मीद करते हैं कि जिस अनुसार से आपको बता दिया गया है वो सारा प्रश्न एसएससी का जितना भी घटना चक्र बुक से जितना भी दिया गया था, हमें बोले तो सारा प्रश्न को आपको तैयारी करा दिए। यानी बोला जाए एसएससी का जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सारा प्रश्न आपको सोल्व करा दिया गया। तो देखिए आज का प्रश्न आज बोला जाए तो आज का सेशन बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो आप बने रहिएगा अंत तक, और जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए तब तक आप छोड़कर नहीं भागिएगा, अन्यथा आपको एग्जाम में फिर लगेगा कि शायद ऐसा प्रश्न नहीं पढ़े। आज ऐसा ऐसा प्रश्न आने वाला है, देखिएगा। आपसे बोला जा रहा है इस ढंग से प्रश्न आज बहुत सारा आएगा। यानी कह रहा है कि a बटे वन माइनस ए, बी बटे वन माइनस बी, सी बटे वन माइनस सी बराबर 1 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 बटे वन माइनस ए प्लस 1 बटे वन माइनस बी प्लस 1 बटे वन माइनस सी। यानी ए बी सी की जगह कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई जेड रख सकता है या पी क्यू आर एस रह सकता है, यानी कुछ भी बोले तो रह सकता है। तो दोस्तों आपको समझना है कि मेरा जो वैल्यू पूछा जा रहा है इधर सब का अंश में कितना है, बोले तो नोमिनेटर में कितना है, सब का नोमिनेटर में 1 है। तो आपको इधर सब के नोमिनेटर में क्या बनाना है, 1। यानी यहां नोमिनेटर 1 करना है, यहां 1 करना, यहां 1 करना है। तो आप दिमाग से सोचिएगा कि 1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि अगर हमें 1 करना हो तो क्या करेंगे। आप कहिएगा जी, तो यानी आपको दिमाग नहीं काम कर रहा है। अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 1। देखिएगा 1 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सब में 1 जोड़ रहे हैं। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यानी बोला जाए तो हम सब में क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। इसमें भी आप क्या कर दीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। तो आपको पता चला कि आप इधर 1 1 1 कै गो 1 जोड़े, 3 गो। यानी बोले तो आप जब एलएचएस में कुछ छेड़खानी किए हैं तो आप आरएचएस में भी उतना ही काम कीजिएगा। तो यानी आप उधर 3 जोड़े हैं तो आपको इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहिएगा जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन आगे बताइए। तो आगे समझिए, अगर आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस ए एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर भागा दीजिएगा तो बोला जाए ए प्लस 1 माइनस सी होगा। उसी तरह से आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस बी होगा, तो यहाँ आ जाएगा बी प्लस 1 माइनस बी। यानी उसी तरह से आप यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 माइनस सी, तो बोला जाए सी प्लस 1 माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी आपको यहाँ पता चला ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। यानी दोस्तों ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए आप सबसे पहले नोमिनेटर में क्या बनाइएगा, 1 बनाइएगा। और आपसे पूछा भी जा रहा है नोमिनेटर में कितना है, 1। तो यानी आपको यहाँ समझ में आया कि हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 माइनस ए प्लस 1 बटे 1 माइनस बी प्लस 1 बटे 1 माइनस सी बराबर 4। आपको पता चल रहा होगा कि हमें वाकई में इसी का मान पूछ रहा था। कितना आसान से बना दोस्तों। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इतना आसानी से एग्जाम हॉल में भी बनाइएगा, लेकिन आपको होना चाहिए प्रैक्टिस, सिर्फ क्या, प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप एग्जाम हॉल में भी जिस तरह से अभी नहीं बन पा रहा उसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिएगा आपका इसी ढंग से अगला प्रश्न आने वाला है। यानी बोला जाए उसका भी नोमिनेटर में क्या रहेगा, 1 रहेगा, और इधर कुछ भी रहेगा तो आपको सबसे पहले नोमिनेटर में 1 बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यानी आपसे बोला जा रहा है दूसरा प्रश्न, कह रहा है 5x माइनस 3 वटा x प्लस 5y माइनस 3 वटा y प्लस 5z माइनस 3 वटा z बराबर 0। तो आपसे पूछ रहा है 1 बटा x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटा z का वैल्यू क्या होगा। फिर वही ढंग से आपको सोचना है कि हमें नोमिनेटर में 1 बनाना है और यहाँ नोमिनेटर में कुछ और है। तो आप उसी ढंग से सोचिएगा।
अगर आप बताइए, अगर आप यहाँ एक जोड़ते हैं तो एक जोड़िएगा, एलसीएम एक्स एक्स गुना होगा तो नहीं कटेगा, एक नहीं ना आएगा। तो आपको यहाँ दिमाग काम कर रहा है कि हमें 5x 5y 5z को हटा देना है। पहले एक्स वाई जेड को काम तमाम करो, उसके बाद देखो क्या होगा। तो आप कहिएगा हम इसमें 5 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 5। इसमें भी हम 5 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 5। और इसमें भी हम 5 जोड़ते हैं, कितना जोड़े 5। तो आप कहिएगा कि आपको कैसे पता चला कि आपको 5 ही जोड़ना है। दोस्तों आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि हमें एक्स वाई जेड का मान हटाना है नोमिनेटर से। तो आपको पता चल रहा होगा कि सब में कितना गुना है, 5 गुना है, 5x 5y 5z, उसी का मान हटाना है। तो इसलिए हम सब में क्या जोड़े, 5 जोड़े। चलिए दोस्तों देखिएगा, इधर आपको एलसीएम एक्स लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5x। उसी तरह से आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा y, तो 5y माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा 5y। उसी तरह से आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा z, तो यानी होगा 5z माइनस 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5z। तो यानी आप कहिएगा कि जब आप जोड़े हैं, क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो जोड़े हैं तो यहाँ पर घट कहाँ रहा, यानी कट कहाँ रहा। तो आप कहिएगा जब आप जोड़े हैं तो नहीं कट रहा है, तो एक ही तो काम कर सकते, या तो जोड़ या तो घटा। तो ये बात आपको शायद पहले ही पता चलना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ आपको बाउंस करने के लिए प्लस जोड़ दिए थे। चलिए देखिएगा, जब हम प्लस जोड़े थे तो क्या इसमें माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो माइनस करेंगे तो ये सब जगह क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस। तो आप कहिएगा इधर कई गो 5 घटाए हैं, तो कहिएगा 3 गो, यानी 3 का वैल्यू बोले तो 5 तिया के 15, यानी आप इधर 15 घटाए हैं, तो क्या आप इधर 15 नहीं घटा सकते हैं, कहिएगा जी। तो यानी घटाने के बाद आपको इधर क्या मिलेगा, माने 0 माइनस 15, तो बोले तो बराबर में कितना आ जाएगा -15। तो आपको पता चला ये और ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो आप कहिएगा यहाँ बचा -3 बटा एक्स, यहाँ बचा -3 बटे वाई, और यहाँ बचा -3 बटा जेड, बराबर कितना बचा -15। आप कहिएगा हम एलसीएम ले लेते हैं -3, तो यहाँ हुआ 1 बटा एक्स 1 बटे वाई 1 बटे जेड, बराबर कितना -15। आप इसको काट दीजिएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बचे 15। तो बोला जाए तो इसका वैल्यू आपको कितना देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस ढंग से जो आप प्रश्न देख रहे हैं बिल्कुल आसान लग रहा होगा। तो हम इसी ढंग से एक प्रश्न और देते इस टाइप से, तब हम दूसरे टाइप में आज चलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कैसा रहने वाला है। जो चलिए आज के लिए प्रश्न संख्या 3 में, यानी हमें यहाँ कह रहा है 3 माइनस 5x वटा x प्लस 3 प्लस 5y वटे y प्लस 3 माइनस 5z वटा z बराबर 0। तो आपको बताना है 1 बटा x बटे 1 बटे y प्लस 1 बटा z बराबर क्या होगा। आप कैसी का वैल्यू बताना है। आप कहिएगा कि जिस ढंग से आप पिछला प्रश्न दिए थे उसी ढंग से तो यही है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा क्या आपको यहाँ उल्टा कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, उल्टा। तो जब वहां पर आपको यहाँ x y z कोई तो हटाना है, यानी x y z का नोमिनेटर से मान उसको हटाना है। तो हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए तो जरा। तो आप कहिएगा यहाँ माइनस में 5x है, तो यानी प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं। तो कै गो 5 जोड़े, 3 गो, तो 3 बचे 15, यानी आप 15 जोड़े। जब LHS में तो RHS में भी 15 जोड़िएगा, मान तो उसका निकालना। उसी तरह से एलसीएम लीजिएगा x, एलसीएम कितना x, तो ये हो गया 3 माइनस 5x प्लस 5x। इसी तरह से y, तो 3y माइनस y प्लस कितना y, यानी यहां पर भी एलसीएम ले लीजिएगा z, तो 3 माइनस 5z प्लस 5z बराबर कितना हुआ 15। आप कहिएगा ये और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा आपका 3 बटे x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बटा z बराबर 15। आप इधर 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो बचा 1 बटे x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटा z बराबर 15।
3 से कट गया कै बार में? 5 बार में। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया इसका? 5। कितना हो गया? 5। दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे इस टाइप का जो प्रश्न था, आपको वाकई में या बिल्कुल बोले तो समझ में आ गया होगा। यानी कहा जाए इस ढंग के प्रश्न में आप क्या कर रहे थे, जो ऊपर बोले, ऊपर कहने का मतलब ऊपर, उसको बोलते हैं इंग्लिश में नोमिनेटर, यानी बोले तो हिंदी में अंश, उसका सबसे पहले आप क्या कर रहे थे? एक बना रहे थे। तो यानी आज का ये बोला जाए तो टाइप फर्स्ट हो गया। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या नेक्स्ट में, और देखिएगा शायद आज के लिए वो दूसरा टाइप रहे। तो यानी टाइप पर टाइप आपको अलजेब्रा में बता दिया गया है, तो इसलिए आप सारा क्लास एक बार जाकर जरूर देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, और लास्ट में कह रहा है जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। तो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है 1/x प्लस 1 प्लस वाई, सॉरी वाई प्लस 1 प्लस 1 का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, ऐसा जो प्रश्न आपको दिखेगा स्क्रीन पे या एग्जाम हॉल में या आपके एग्जाम पेपर में, तो आपको बिल्कुल आसान से बनाना है और सोचना नहीं है। तो आप जानते हैं एक वैसा ही संख्या है जिसको वर्ग करने पर वही आता है और आपस में 2 बार जोड़ने से वही प्राप्त होता है। तो आप कहिएगा वह संख्या कौन है? तो हम बोले वह संख्या कितना है? 2। आप कहिएगा 2 का जब हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? वर्ग, तो 4 होता है, और 2 प्लस 2 करते हैं तो भी क्या होता है? 4 ही होता है। तो 2 ही एक ऐसा संख्या जना रहा है जिसको वर्ग करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4। तो आप कहिएगा क्यों ना आप x का मान 2 रख दीजिए, यानी x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, y के मान भी 2, z के मान भी 2, तो 4 बराबर 4 संतुष्ट किया। तो यानी आपको लग रहा होगा कि आप जो सोचे हैं x बराबर, y बराबर, z बराबर, उसका वैल्यू कितना सोचे हैं? 2। आपको पता चला। यानी देखिएगा एक्स स्क्वायर का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और वाई प्लस जेड यानी 2 प्लस 2 4, यानी सब जगह उसी तरह से संतुष्ट कर जाएगा। तो आपको इस ढंग से प्रश्न में या तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, या तो इसी ढंग से बोला जाए एक्स वाई जेड के फंक्शन में भी, ए बी सी के फंक्शन में, पी क्यू आर एस के फंक्शन भी रह सकता है। एगो के स्क्वायर करेगा और 2 गो के जोड़ेगा, फिर अगला का स्क्वायर करेगा, फिर 2 को जोड़ेगा, फिर अगला का स्क्वायर करेगा, 2 जोड़ेगा, इस तरह से अल्टरनेट बनाएगा और आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। तो आप झटके में इसका मान रख दीजिएगा। एक्स का वैल्यू 2 1 3, इसका वैल्यू 2 2 1 3, इसका वैल्यू 2 2 1 3। तो आपका जवाब हुआ एलसीएम 3, तो 3/3 कट करके कितना आ गया? ये 1। आपको पता चल रहा है। यानी बोला जाए तो आज के लिए ये दूसरा टाइप था, तो हमें लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए प्रश्न संख्या शायद चौथा या 5वां होगा। ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो आपसे पूछा जा रहा है 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस बी, 1/1 प्लस सी, इसका वैल्यू बताना है। दोस्तों अभी जस्ट इसके पहले मैं बताया हूं इस ढंग से प्रश्न, तो हमें लगता है कि आपके लिए इस प्रश्न छोड़ा जाए और आप एक बार मेहनत जरूर कीजिए इस प्रश्न को, जैसे हम पिछला बताए हैं उसी ढंग से आप इसको सोल्व कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको उससे जरूर बनेगा। अगर नहीं बनेगा दोस्तों तो जरूर कमेंट करते रहिए कि मुझे ये प्रश्न नहीं समझ में आया, आपको बस इतना ही करना है। चलिए तो इस प्रश्न को मिटा दिया जाए, इस प्रश्न को आपके ऊपर छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो मान बताना है 1/a प्लस बी, बी प्लस सी, 1/a प्लस सी, बी प्लस ए, उसके बाद बताना है सी प्लस ए,
और बताना है सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस ए, सी प्लस ए और सी प्लस बी, यही दिया हुआ, इसका वैल्यू बताना। आपको शायद पिछले क्लास में बताया गया है कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर भी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो आप कहिएगा जी ऐसा मान तो आप बहुत पहले बता दिए और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बताया, बोला जाए तो एक क्लास सिर्फ इसी के लिए आया था। तो जब आया था तो आपको पता होगा, आपसे बोला जाएगा यहाँ ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताइए, तो आप झटके से इधर इसको कर लीजिएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा 3abc। तो इसका मान जब पता चला इतना, तो आप इधर भी देखिएगा वही बात आएगा। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो बताइए, एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या होता है, जो सब में कॉमन हो जाए। तो सब में कॉमन हो सकता है ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर भागा दीजिएगा, क्या कीजिएगा भागा, तो ए बी बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा सी प्लस ए, सी प्लस क्या बचेगा ए। उसी तरह से आप इसका भागा दीजिएगा ए सी बी ए, क्या ए सी और ए सी हो गया और बी ए कट जाएगा, क्या बचेगा सी ए, क्या बचेगा सी ए, यही ना बचेगा ए सी, सॉरी ए सी और क्या हो गया आपका ए बी, तो बचेगा यहाँ पर क्या चीज बी सी, क्या बचेगा बी सी, और यहाँ पर भागा दीजिएगा सी ए और सी बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर सी ए, एक सेकंड, यहाँ पर आपको क्या पता चला ए का ए हो गया, ए का ए हो गया 2a, यानी फिर क्या पता चला 2b, उसके बाद क्या पता चला 2c, यही ना है सब ऊपर में दो दो गो है, नीचे कुछ रहे कोई मतलब नहीं। आप कहिएगा सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू कितना है 0, तो 2 गुने 0 कुछ भी, उसका मान क्या 0। दोस्तों आपको पहले ही बता दिया गया था, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उधर कुछ भी दिया रहे उसका मान क्या होता है 0 के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, इसको ये करना भी नहीं था और आपको ये बनाना भी नहीं था, आपको इतना जब पहले बता दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उसका मान जो पूछेगा इधर क्या हो जाएगा 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपको नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है जो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शायद आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है। कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर बी सी बटा बी स्क्वायर सी ए बटा सी स्क्वायर ए बी बराबर क्या होगा, आपका यही जवाब बताना है। तो आप कहिएगा कि इधर ए प्लस बी प्लस सी है, तो आप इधर आप कहे थे कि इसका मान कुछ भी होगा, इधर 0 नहीं। दोस्तों कभी कभी झटके में भी जान जोखिम में नहीं लीजिएगा। देखिएगा ये प्रश्न इस ढंग से बोले हैं तो सही बात है कि होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो कहा जाए कोई एक खानदान में अपवाद होता है, उसी तरह से एक खानदान का ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, बोले तो अपवाद क्वेश्चन है। आप कहिएगा जी जब आपको मान पता है तो आप जानते हैं प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0। तो वही बात पूछ रहे हैं। फिर आप बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा 3abc। उसी ढंग से आप यहां पर देखिए तो जरा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा abc एलसीएम हो गया, क्या नहीं होगा abc, जो कॉमन सम में वही एलसीएम, bc कट गया ए बचा तो क्या लिखेंगे ए क्यू, सी ए तो क्या बचेगा बी, तो क्या लिखेंगे बी क्यू, क्या हो जाएगा ये बी क्यू। उसी तरह से ए बी कट जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा सी क्यू बराबर क्या पूछ रहा है व्हाट। आप बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 3abc बटा abc, तो कट करके कितना राइट आंसर हो गया 3। दोस्तों अलजेब्रा का आज अंतिम और आखिरी क्लास था जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से और अच्छे जुनून जज्बे के साथ अलजेब्रा आप सीखे होंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, और क्या एडवांस मैथ ही रहने दूं या अर्थमेटिक में आ जाऊं या रीजनिंग में आ जाऊं।
आप हमेशा कमेंट करते रहिए, तभी आपका कमेंट देखकर मुझ में जुनून आएगा, मैं और वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, ये जी जितना अलजेब्रा आपको बताया गया है क्लास 1 यानी बोले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कहां तक बताया गया? 11 तक। 11 तक में आपको सारा अलजेब्रा का निचोड़ दिखाया गया। आप एक बार सारा अलजेब्रा देखिए और एग्जाम हॉल में बैठिए। अगर एग्जाम में छूटता है प्रश्न तो उसका जिम्मेदार आप नहीं, हम होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।